10 दिसंबर 2024 पर आज हम फिर बात करेंगे संविधान विशेषज्ञ और जनता बड़ी उत्सुकता से जिसका इंतजार कर रही है ऐसे हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। सर बहुत प्रतीक्षा में जनता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं किस तरीके से क्या कारण है और आजकल जो ये सीरिया युद्ध का कारण है बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं, तो क्या कारण रहा सर जो इनको देश छोड़ना पड़ा? देखिए ऐसा है कि एक गांव में कहावत कही गई, अगर आग खाओगे तो अंगारे हगोगे। जी ये पक्का है। जी हालांकि अब हम लोग थोड़ा सभ्य हो गए हैं तो इन कहावतों को बड़ा बुरा मानते हैं, लेकिन कहावतें आज भी 100% सत्य हैं। हुआ क्या कि इनके पूरे खानदान का क्या राजा जो है मतलब उसमें चले आए ये, जी और राजतंत्र इनका रहा। जी ठीक, इनके पिताजी ने अच्छा शासन किया, ये आके बिल्कुल इन्होंने क्रूरता की हदें पार कर दी। और इन्होंने अपने देश के विकास के बारे में नहीं सोचा, खाली अपने विकास के बारे में, अपने सुख संपत्ति के बारे में सोचा है। सारी जिंदगी इन्होंने अपने अपने आप को सुखी करने के लिए मतलब कोशिश की, जनता के बारे में कभी नहीं सोचा है। जी 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 इनके देश में पता नहीं कितने प्रकार के आतंकवादियों ने अपना अपना घर बना लिया। कोई हयात था, कोई करम खुर्द थे, कोई फलाने थे, जो ढिमाके थे, हिजबुल्ला था, हिजबुल्ला थे, ये सब आईएसआईएस। इनके देश में बस गए। जी अब ये बताइए, जो आदमी लड़ाका है उसको अगर आप अपने घर में रखोगे तो क्या होगा उसका? उसका तो यही होगा ना कि वो आप भाई 2-4 दिन तो आप मीठा बोलेगा, फिर आपके भी डंडा डालना शुरू कर देगा। वही हुआ, धीरे धीरे उन्होंने अपना आतंक का वो शुरू कर दिया। उस आतंक को खत्म करने के लिए, कुर्दों को खत्म करने के लिए क्या नाम, वो तुर्की बमबारी करता था। जी हिजबुल्ला खत्म करने के लिए, उनके हथियार खत्म करने के लिए क्या नाम आपका, ये इजराइल। इजराइल बमबारी करता था। जी जी और अब असद के सीरिया के जो विद्रोही थे उनको खत्म करने के लिए रूस बमबारी करता था। जी जी और जो सीरिया के सैनिक थे उनको खत्म करने के लिए अमेरिका बमबारी करता था। तो अब क्या हो गया, ये गांव कही गई, ये कहावत कही गई, गरीब जोया सबकी सराज। जी अब हर आदमी, जो आदमी उठा 2 लपड़ उसके मार दिया, जो आदमी उठा उसने 2 लपड़ मार दिया। अब जहां इतने बम गिरेंगे वहां क्या होगा? धीरे धीरे जनता में विद्रोह जागा, विद्रोह, जनता परेशान हो गई। परेशानी का आलम यह हुआ कि जनता धीरे धीरे विद्रोहियों के साथ मिल गई और उसको लेकर के विद्रोहियों ने यहाँ हमला किया। हुआ क्या, हमला करने से पहले यह एक जो सीरिया देश था, वो सीरिया देश क्या नाम, उसको हिजबुल्ला को, हमास को, ईरान को हथियार सप्लाई करने केंद्र बन गया। रूस तुर्की जो हथियार, रूस हथियार जो भेजता था वो रूस सीरिया भेजता था। सीरिया से ये हथियार ईरान जाते थे, हिजबुल्ला मिलते थे और वो हमास जाते थे। तो इससे क्या था, आतंकवादियों के पास हथियार पहुंचे। आतंकवादी क्या करते थे, उनका दुरुपयोग करते थे। जी भाई वो नोट देखिए, जो घटना क्या नाम 7 सितंबर 2023 की, जी जो अमानवीय घटना की उन्होंने, जी उसका किसी देश ने निंदा नहीं की। हालांकि कुछ लोगों ने की, लेकिन जो मुस्लिम कंट्री ने किसी निंदा नहीं किसी ने की। निंदा नहीं की। सब खुश हुए, सबने नमाज पढ़ी। जी जी समझे? जी खैर वो तो आगे बताएंगे। जी जी नमाज पढ़ी, उसका जी। परिणाम उनको आगे मिला। लेकिन ये देखिए, जब ये हथियारों का हब बन गया, उसके बाद क्या हुआ, सब आतंकवादियों ने हमला कर लिया, आदमी घेर लिया। और इधर क्या नाम, इन्होंने सप्लाई किया तो उधर इजराइल ने भी हमला इन पे शुरू कर दिया। इधर इजराइल और हिजबुल्ला की संधि हुई। अच्छा, हुआ क्या कि जो इनके वो थे, साथी थे बशर अल असद के, जी जी हिजबुल्ला था। हिजबुल्ला उधर लेबनान युद्ध में उलझ गए इजराइल से, हिजबुल्ला का अधिकतर साथी मारे गए, इजराइल ने साथी सब मारे ढेर गए, कर सब दिया। उधर उलझ गए। जी ईरान जो इनका साथी था, ईरान के काफी कुछ साथी को इजराइल ने मार दिया। जी तो ईरान अपने उसमें उलझ गया। अब इनका उधर रूस जो उनका जो सुरक्षा करता था, वो रूस यूक्रेन में उलझ गया। जी तो ये इसी में फंस गए। उस फंसने के कारण यह हुआ कि सारे मतलब उधर इन्होंने हमला कर दिया, उसके क्या नाम तुर्की की उससे शहर से। और इधर क्या नाम, उसने क्या नाम अमेरिका ने भी बमबारी शुरू कर दी, इजराइल ने भी बमबारी शुरू कर दी, और रूस और ईरान की मदद नहीं कर पाया। उसका परिणाम यह हुआ कि इन्होंने आग खाई और अंगारे हगे। आखिर में इनको देश छोड़ भागना पड़ा। आज वहां सीरिया की जनता त्राहि त्राहि कर रही है। ये दुनिया की सर में जो मिडिल ईस्ट है, इससे युद्ध का क्या कारण ऐसा है जो ये युद्ध बना रहता है? अब हम क्या कहेंगे, अगर कहेंगे तो लोग कहेंगे, लोग हमको कहते हैं। आप देखिए, अभी हमने 7 दिसंबर की, उसकी अक्टूबर घटना का हवाला दिया। जी 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 ठीक, ये बताइए,
हम कहते हैं कि आप हमारी आपकी विवाद है, झगड़ा है, लेकिन आप घर में महिलाओं के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार करे, हमारी जो नैतिकता है, मानवता है, इंसानियत है, और इंसानियत में ही ईश्वर है, जी उसको लेकर के हम उसका विरोध करें, जी। लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। सबने सोचा हाँ हाँ हमने 1100 मार दिए, अब हम समझ लो पूरे सीधे अल्लाह से हमारा कांटेक्ट हो गया, समझे। जबकि हमारे यहाँ ईश्वर इसको रोकता है, जीव हत्या हमारे यहाँ पाप है, जीव हत्या को इन्होंने बढ़ावा दिया। उसका परिणाम क्या हुआ, आज हमास के वीडियो जो आते हैं देख के आंसू निकल आते हैं। ये सब पापी जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर की हत्या पे नमाज पढ़ी थी, जिन्होंने 7 अक्टूबर की हत्या पे मिठाई बांटी थी, वो सब उनके भी गुनाह, हमास के बच्चों गुनाहगार हैं, लेबनान के बच्चों गुनाहगार हैं। वो बेचारे हर समय बम गिरता है, चारों तरफ बम गिर रहे हैं, न रहने घर है, न खाने को आटा है, न पहनने को कपड़े हैं, जो छोटे छोटे बच्चे मुलायम बिस्तरों पर रहने चाहिए, वो बच्चे बेचारे औरतें लेके गोदी में लेके सड़क भाग रही है, कहीं उधर भाग रही है, कहीं उधर भाग रही है, न सोने की जगह है, न बैठने की जगह है, न पीने का पानी है, न रोशनी है। तो इसके पाप जिम्मेदार पाप वो है, कुछ हूरे सूरे नहीं मिलेंगी इनको, वो नर्क झेलना पड़ेगा जिंदगी में। जिन लोगों ने 7 अक्टूबर इजराइल के लोगों की हत्या पे नमाज पढ़ी थी, वो जिन्होंने मिठाई बांटी थी, जिन्होंने दिल से खुशी मनाई थी, वो सब पाप के भागीदार हैं, और वो इसके उनके नहीं पाप भागीदार हैं। ये हमास के बच्चों के, लेबनान के बच्चों के, लेबनान के औरतों के, लेबनान से महिलाओं से, हमास की महिलाओं के, उनके वहां कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ हर आदमी लड़ाका नहीं है, उनको सबको इन लोगों ने नरक की जिंदगी बना दी है अपने अपने पापों के कारण। इसलिए उन सबके पाप, और इसीलिए युद्ध जो है मिडिल ईस्ट में भड़क रहा है। जहां आप अपने आप को रावण बनना शुरू करोगे, वहीं आप रावण दुर्योधन बनोगे, कंस बनोगे, युद्ध की विभीषिका आपको झेलनी पड़ेगी, और झेल रहे हो। दिन रात लोग मर रहे हैं, जहां मर रहे हैं मौत दफन हो रही है, मिट्टी निकालने तक के लिए हथियार नहीं, हथौड़े नहीं, फावड़ा नहीं, बेलचा नहीं, कुलचा नहीं, जिससे मिट्टियां निकाल पावे उसकी क्या जेसीबी का ट्रैक्टर की बात छोड़ो, ये बुरा हाल है वहां। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज बोल रहे हैं श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, जो बता रहे हैं किस तरीके से दुनिया में आतंक छाया था और किस तरीके से उसका अंत किया जा रहा है, और उन्हीं लोगों के ऊपर जो उन्होंने दूसरे के लिए कांटे बोए आज वही गड्ढे में गिर रहे हैं। इसी कड़ी में हम आज पूछेंगे कि सर, ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, जगह जगह भारत सहित अमेरिका सहित कई देशों में प्रदर्शन भी जारी है, तो युद्ध में शांति की ओर कैसे मतलब चला जा सकता है दुनिया? देखिए हम बताएं आपको, हमारा सनातन धर्म हिंदू भाई पहले चाहे जो कहे सबसे शांत प्रिय, पूरे विश्व में सबसे शांत है, ठीक। इसको लोग जीने नहीं दे रहे हैं, लेकिन गलत सोच रहे हैं। वो बैलेंस बनाना प्रकृति की जिम्मेदारी है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वो जिम्मेदार है बैलेंस बनाए कि आप चाहे इतने बड़े ताकतवर हो जाओ, चाहे जितना बड़ा अपने आप को सुरक्षा अभय समझो, अजय समझो, अमृत्यु समझो कि आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी, ये सब आपकी अपनी सोच है, लेकिन आपका विनाश निश्चित है। जिस दिन आप दूसरे का विनाश सोचोगे, आपने अपने विनाश का पहले ही, सबसे पहले आपने इंतजाम कर लिया, समझे। हिंदू को जो परेशान कर रहा, सनातन धर्म जो परेशान कर रहा, वो अपनी मौत का, अपनी दुर्गति का जिम्मेदार खुद होगा, उसकी बहुत भयंकर दुर्गति होगी। क्योंकि हिंदू कभी किसी नहीं लड़ता, और जो कभी किसी से कुछ नहीं करता, जो ऊपर वाले सहारे होता, उसकी रक्षा ऊपर वाला करता है, पहली बात। दूसरी बात, ये मत सोचे कोई कि हिंदू की अगर रक्षा ऊपर वाला करता है, हिंदू अपने आप कुछ नहीं कर सकता, ऊपर वाला इतनी शक्ति देगा, ऊपर वाला सब करता है। ऊपर वाला कहता है कि आप अन्याय करो नहीं, लेकिन अन्याय सहो नहीं। वध करना हमारे यहाँ पुण्य काम है, वध भी करने का हमारा निर्देश है, वध करिए, पापियों का वध करिए, अत्याचारियों का वध करिए, जो क्या नाम अपराधियों का वध करिए। वध हमारे यहाँ हत्या नहीं, वध के आ जाता है। तो ये लोग समझ लें कि अगर हिंदुओं को परेशान करेंगे, सनातन धर्म परेशान होगा, तो ये पाप की ओर जा रहे हैं, अपनी मृत्यु को। वो अपनी मृत्यु वो नहीं, साधारण मृत्यु नहीं, अब जो ऐसी मृत्यु होगी जिसकी कोई पीड़ा सहन नहीं ये लोग कर पाएंगे, वो मृत्यु ये लोग झेलेंगे। ये लोग जो आज हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं, हिंदुओं मंदिर जला रहे हैं, आज देखिए हिंदुस्तान देखिए सारे धर्म पनप रहे हैं, कोई विधवा विलाप चाहे तो धर्म करे, लेकिन सारे धर्म सुखी हैं। जो जो धर्म के देश हैं, वो अपने धर्म देश में उसके सुखी नहीं जितने सुखी हिंदुस्तान में है। तो हिंदुस्तान में अगर है तो हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी सबकी है। अब अगर जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं तो सोच लें कि इजराइल के पास मिसालें हैं, किसी और देश के पास मिसालें हैं, इजराइल की मिसालें भी गिनेंगी और किसी और देश की भी मिसाइलें उनके ऊपर गिरेंगी, इससे बच नहीं पाएंगे, ये सोच लें वो। आप देख रहे हैं किस तरीके से स्पष्ट तौर पे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट,
हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने बताया कि कोई बच नहीं पाएगा। हिंदू उदारवादी जरूर होते हैं, लेकिन उनको शक्ति ईश्वर देता है, और ईश्वर की जब मार पड़ती है तो बड़े बड़े लोग इसमें धराशायी हो जाते हैं। और हम बातचीत कर रहे थे RNT न्यूज़ चैनल पर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू सर।